दिल्ली के उत्तम नगर में हुई एक घटना ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। शुरुआत में जो कहानी सामने आई वही सच मान ली गई, लेकिन अब इस मामले का दूसरा पक्ष भी सामने आ रहा है और इससे पूरी घटना की तस्वीर कुछ अलग नजर आने लगी। दोस्तों, जो दिखता है वो असल में कभी कभी होता नहीं है। इस कहानी की सच्चाई सुन के आप भी रॉन्गेट खड़े हो जाएंगे। चलिए जानते हैं तरुण की कहानी। लेकिन अगर आप तरुण को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो कमेंट करें, वी वॉन्ट जस्टिस। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन 4 मार्च को हुई एक घटना ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। शुरुआत में जो खबर सामने आई उसने मामले को बहुत जल्दी बड़ा विवाद बना दिया। मीडिया और सोशल मीडिया पर यह बताया गया कि एक मुस्लिम परिवार ने होली के रंग डालने पर आपत्ति जताई और इसी विवाद के दौरान तरुण नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई। यह खबर तेजी से फैली और कई जगह इसे हिंदू मुस्लिम विवाद के रूप में पेश किया जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इस घटना से जुड़ी कुछ दूसरी बातें भी सामने आने लगीं। कुछ लोगों का कहना था कि यह मामला किसी सांप्रदायिक तनाव का नहीं बल्कि पड़ोसियों के बीच हुए झगड़े का परिणाम था। बताया जाता है कि 4 मार्च की रात करीब 9 से 10 बजे के बीच यह घटना शुरू हुई। सायरा नाम की एक महिला अपने घर के पास से गुजर रही थी। तभी ऊपर से किसी ने रंग या कीचड़ से भरा गुब्बारा फेंका जो उनके ऊपर आकर गिरा। सायरा ने इस बात का विरोध किया और आवाज उठाई। इसके बाद आसपास के लोग भी बाहर निकल आए और धीरे धीरे दोनों तरफ से लोगों की भीड़ जमा होने लगी। शुरुआत में दोनों परिवारों के बड़े लोग स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे। वे आपस में बातचीत करके विवाद को खत्म करना चाहते थे ताकि मामला आगे न बढ़े। लेकिन इसी दौरान स्थिति अचानक बदल गई। बताया जाता है कि तरुण नाम का एक युवक अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा। कहा जाता है कि उसके साथ करीब 15 से 20 लोग थे। कुछ लोगों का आरोप है कि वे लोग नशे में थे और उनके हाथों में लाठी डंडे और लोहे की रॉड भी थीं। जैसे ही वे वहां पहुंचे, माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते बहस झड़प में बदल गई और कई लोग घायल हो गए। इसी झड़प के दौरान तरुण को भी गंभीर चोट लगी। बाद में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद यह खबर फैल गई कि तरुण को दूसरी तरफ के लोगों ने मार दिया है। लेकिन दूसरी तरफ के कुछ लोगों का कहना था कि ऐसा नहीं हुआ। उनका दावा था कि मारपीट के दौरान तरुण को जो चोट लगी वह गलती से उसके ही साथी के डंडे से लगी थी। यानी उनके अनुसार यह एक दुर्घटना थी जो झड़प के दौरान हुई। हालांकि इस दावे की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकती है। तरुण की मौत के बाद मामला तेजी से फैल गया। कई जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और इसे सांप्रदायिक रंग देकर पेश किया जाने लगा। इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। करीब 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी बीच नगर निगम ने भी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया। ये घर 4 मंजिला बताया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उसी इलाके में कई घर उसी तरह बने हुए हैं। लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक ही घर पर की गई, जिससे कई सवाल उठने लगे। घटना के बाद पूरे इलाके में डर और तनाव का माहौल बन गया। कई मुस्लिम परिवारों ने सुरक्षा के डर से अपने घर छोड़ दिए। कुछ दुकानों को भी बंद कर दिया गया और बाजारों में पहले जैसी रौनक नहीं रही। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। पुलिस का कहना है कि शांति बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। इस बीच एक दिलचस्प बात भी सामने आई। उसी इलाके में कई सालों से हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते आए हैं। लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं और सामान्य जिंदगी जीते हैं। मस्जिद के सामने एक हिंदू दुकानदार की पकौड़े और खजूर की दुकान भी है। वह करीब 20 साल से वहां दुकान चला रहा है। उसका कहना है कि उसे कभी किसी तरह की धार्मिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उसके मुताबिक जो भी हुआ वह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन इससे पूरे समुदायों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। कुल मिलाकर यह घटना एक छोटे से विवाद से शुरू हुई थी, लेकिन बाद में यह बहुत बड़ा मामला बन गई। अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था और जिम्मेदारी किसकी थी। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को सजा मिलेगी।